नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर जैसलमेर के लाठी से मिल रही है। यहां एक नलकूप पर आग लग गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जैसलमेर के लाठी से नलकूप पर आग लग गई। आग से गेहूं और जीरे की फसल जलकर राख हो गई। क्योंकि फसल जली है, ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस और ग्रामीण आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। रामनारायण विश्नोई, जो कि धुलिया गांव के निवासी हैं, उनके नलकूप पर आग लगी, जिसके बाद फसल आग की चपेट में आई और देखते ही देखते किस तरह से आग बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गेहूं और जीरे की फसल जो कि जलकर राख हुई है, लाखों का नुकसान हुआ है। लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है और मौके की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दुकानें खोले जाने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है, इसलिए राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार ही दुकानें खोली जाएंगी। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा कि बिना सोचे समझे, बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। वहीं देश में कोरोना के कुल कंफर्म मामले बढ़कर 24,000 के पार हो गए हैं। अब तक 775 लोगों ने जान गंवाई है। 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2059 तक पहुंच गई है। 32 लोगों की मौत हुई है। 198 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। पहली शाम 5 बजे, दूसरी शाम 6 बजे, जिसमें लॉकडाउन में केंद्र द्वारा दी गई छूट पर चर्चा होगी। डूंगरपुर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। 2 दिन पहले मुंबई से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। उसे उदयपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रवाना किया गया। 12 में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने और शहर में रुकने से हड़कंप मचा है। ये मरीज मुंबई से कोटा आया, फिर ससुराल में रुका। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे आइसोलेट कर दिया। चूरू में अब तक 31,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब तक 866 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 794 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम गहलोत से कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को वापस भेजने को लेकर फोन पर बात की। साथ ही राजस्थान मॉडल पर भी सीएम गहलोत से चर्चा की। कोटा में मौजूद कोचिंग स्टूडेंट्स का घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 17 अप्रैल से शुक्रवार तक यहां से 18,000 स्टूडेंट्स भेजे जा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़, हिमाचल के स्टूडेंट्स अपने घर वापसी करेंगे। लॉकडाउन में जयपुर में फंसे चूरू के सरदार शहर तहसील के छात्रों का प्रशासन से मदद की गुहार लगाने का वीडियो वायरल है। इसमें सरदार शहर तहसील के वार्ड संख्या 22 के सभी छात्र स्थानीय प्रशासन से घर भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। कोटा में 51 कोचिंग छात्र छात्राओं को लेकर राजस्थान रोडवेज की 2 बसें श्री गंगानगर पहुंची। एसडीएम उमेद सिंह रत्नू ने सभी छात्रों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई और होम क्वारंटीन करवाया। झालावाड़ में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा लिए गए संदिग्धों के सैंपल में आई रिपोर्ट में 4 रेजिडेंट डॉक्टर और 1 स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य सरकार जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है।
कोरोना अब जैसलमेर के पोखरण तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34 हो चुका है। तापमान भी 40 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिससे फील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में जहां एक और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव में खासी वृद्धि हुई है। हाल ही में जयपुर के नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुलने की रूपरेखा फिलहाल अभी तय नहीं हुई है। ऐसे में जब पूरा देश बंद है तो लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाने का काम रेलवे बखूबी कर रहा है। इसी कड़ी में NWR स्पेशल पार्सल रेल सेवाओं मालगाड़ियों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में सामान पहुंचा चुका है। करौली में कोरोना संकट के बीच अपात्र परिवारों को राशन दिया गया, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि नगर परिषद की ओर से प्रशासन को दी गई पहली सूची में कुल 1245 परिवारों को ही राशन दिया गया है, जिसमें 257 लोगों को ही पात्र माना गया और 988 परिवारों को अपात्र माना गया। बड़ी खबर है, राजस्थान में कोरोना से 33वीं मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रामगंज की रहने वाली एक महिला ने दम तोड़ दिया। 65 वर्षीय महिला की SMS अस्पताल में मौत हुई है। 23 अप्रैल को जांच में यह महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी। रामगंज की रहने वाली यह महिला 65 वर्षीय, SMS अस्पताल में इनकी मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है। और इस बीच राजस्थान में आज कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2061 पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से 33 मौतें हुई हैं। 493 मरीज हालांकि इलाज के दौरान पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। 198 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। जयपुर में सबसे ज्यादा 778 पॉजिटिव केस मिले हैं। चलिए राजस्थान के मैप में आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस देखे गए। और बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद गृह विभाग का आदेश आया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी हुए। मार्केट कॉम्प्लेक्स और बाजार खोलने पर प्रतिबंध जारी है। कंटेनमेंट एरिया, हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स के बाहर बिजली पंखे की दुकान, प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज, किताबों की दुकान खुलेगी। भीड़ भाड़ को रोकने के लिए किताबों की होम डिलीवरी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए कपिल, मैं आपको बताना चाहूंगा तो देर रात केंद्र सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश जारी किए थे, आज उन्हीं की पालना के तहत राज्य के गृह विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में न सैलून न शराब की दुकान खोली जाएगी। केवल ग्रामीण इलाकों और रिहायशी इलाकों में सामान से संबंधित दुकानें उन्हीं को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मार्केट कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसरों में बनी दुकानों सहित सभी रजिस्टर्ड दुकानें जो नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में है, उन्हीं को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही स्पष्ट कहा है आदेश में कि हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन क्षेत्र जहाँ पहले पाबंदियां लगाई गई थी, वो पाबंदियां जारी रहेंगी। इनमें किसी प्रकार की ढील या रियायत नहीं दी गई है। आदेश से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गहलोत सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार समय समय पर जो गाइडलाइन जारी कर रहा है उनका पूरी तरह पालन भी कर रही है। स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में फिलहाल शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी और मार्केट खुलने पर भी बैन रहेगा। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। इनमें से जो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो शाम 5 बजे होगी और दूसरी शाम 6 बजे। 5 बजे कोरोना वॉर रूम और 6 बजे कोर ग्रुप के जो अफसर हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। लॉकडाउन में केंद्र द्वारा जो छूट दी गई है उस पर चर्चा होनी है।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में दुकानें खोले जाने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है, इसलिए अभी राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार ही दुकानें खोली जाएंगी। बात देना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अब देश भर में दुकानें खुल सकती हैं। मित्रों, गृह मंत्रालय ने ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है और हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक राज्य सरकारें इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेती हैं। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज दिन में राज्य सरकारें इस पर निर्णय लेंगी। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब भी दुकान खुलने का मौका आए, सबसे पहले आप अपनी दुकान को सैनिटाइज करें, अपनी मार्केट को सैनिटाइज करें और सुरक्षा के उपकरण जैसे मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर है, उनका लगातार उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। बताया जा रहा है कि जयपुर के SMS हॉस्पिटल ने प्लाज्मा डोनर भी तैयार कर लिया है। अब बस केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। अनुमति मिलते ही SMS इसका इस्तेमाल करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन जाएगा। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स का घर जाने का सिलसिला जारी है। 17 अप्रैल से शुक्रवार तक यहां से 18,000 स्टूडेंट्स भेजे जा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़, हिमाचल के स्टूडेंट्स अपनी घर वापसी करेंगे, जिसके चलते हिमाचल से 9 बसें कोटा आ चुकी हैं और स्टूडेंट्स को घर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की 75 बसें भी जल्द ही कोटा पहुंच जाएंगी। साथ ही प्रदेश के कई जिले के स्टूडेंट्स को घरों में भेजने का सिलसिला जारी है। सब लोग कर देंगे प्लीज। मैं कोटा में आई थी यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए नीट एग्ज़ाम, और यहाँ पे हमारा लास्ट ही मंथ था तब हमें न्यूज़ आती है कि यहाँ पे पेंडेमिक फैल चुकी है कोविड-19। तो फिर सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन 21 तक लॉकडाउन था। आफ्टर दैट नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा। हमें हॉस्टल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। खाना अच्छा नहीं था, अनहाइजीनिक थे सारे, वहाँ पे मेस साफ नहीं थी, कुछ सही नहीं था। हमसे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी ढंग से क्योंकि हमें डर लग रहा था यहाँ पे। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त मुख्य सचिव और अजमेर के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा अजमेर में कैंप लगाए हुए हैं, साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। संवाददाता अभिजीत दवे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव भवानी सिंह देथा से बातचीत की। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आज एक बार फिर 6 नए पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए। लेकिन इस सबके बीच प्रशासन के लिए राहत की खबर सरवाड़ से निकल के आई है, जहां पर बड़ी संख्या में जो कोरोना टेस्ट किए गए थे वो तमाम जो है नेगेटिव आए हैं। जो जिले के प्रभारी सचिव हैं भवानी सिंह देथा, वो लगातार अजमेर में डटे हुए हैं और प्रशासनिक अमले के साथ पूरे जिले का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की ताकीद कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहली बात की कर्फ्यू में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है पटरी पर लाने के लिए आम जन को, किस तरह से? नहीं, कल हम लोगों ने SP साहब, कलेक्टर साहब, मेडिकल प्रिंसिपल साहब सबसे चर्चा करके परसों जो कर्फ्यू का क्षेत्र बढ़ाया गया था उसको कोविड के डायरेक्शंस, कोविड के गाइडलाइंस, वर्तमान परिस्थिति और बाकी जो फीडबैक आया उस आधार पर हम लोगों ने लिमिट किया है। लेकिन जहाँ लिमिट किया है वहाँ एसेंशियली लॉकडाउन रहेगा। कल रात में गवर्नमेंट इंडिया के कुछ डायरेक्शंस आए, उस संबंध में आज कैबिनेट सेक्रेटरी सर की VC है, शाम में मुख्यमंत्री महोदय की भी VC है, ACS होम वगैरह इसमें डायरेक्शंस देंगे। तो मेरा मानना है जहाँ हॉटस्पॉट नहीं है, जहाँ पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने की पूर्ण संभावना है। फिर आगे जैसे गवर्नमेंट इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई कराएंगे। सरकार, एक लापरवाही और असंवेदनहीनता भी देखने को मिली। आगरा गेट पर एक फकीर की लाश घंटों तक पड़ी रही, उठाई। 100% ये गैर संवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी का उदाहरण है। जैसे ही हमें आप लोगों ने बताया 5 बजे के आसपास, 5:30 के आसपास हमने तुरंत डायरेक्शन दिए, बट जो 3-4 घंटे वो लापरवाही रही है उसके लिए जो दोषी है उसके लिए SP साहब को हमने कल रात में कलेक्टर साहब और हम लोग डायरेक्शन दिए थे कि इसमें जांच बताया, और CMHO को भी बुला के कहा था भाई 108 ने क्यों नहीं उठाया और किस किस की क्या क्या गलतियाँ। इस तरह की घटनाएं आज के परिप्रेक्ष्य क्या कभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके समुचित प्रयास अवश्य रूप से किए जाएंगे। विजय बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। भरतपुर में सैनी युवा संगठन की ओर से जगह जगह परिंडे बांधे गए ताकि इस कोरोना काल में
पक्षियों के पीने के लिए पानी की कमी न हो। नगर थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने इस पुनीत कार्य की सराहना की। वहीं मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने पर संगठन की ओर से थाना प्रभारी का स्वागत किया गया। झुंझुनू में नरहड़ दरगाह के खादिमों की ओर से पक्षियों के लिए दरगाह और आसपास के इलाकों में दाना और पानी की व्यवस्था की गई है। चिड़ावा एसडीएम जेपी गौड़ और दरगाह खादिम शाहिद पठान के नेतृत्व में परिंदे लगाए गए और अनाज की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के कारण दरगाह में जायरीनों का आना बंद हो गया है। ऐसे में पक्षियों के लिए भी समस्या हो गई है। जायरीन यहां पर पक्षियों को दाना डालते थे, अब वे बंद हो गए हैं। लिहाजा अब कोरोना योद्धाओं ने परिंदों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की है। कोरोना काल में मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। ऐसे में रूपा फाउंडेशन के तहत भी कुछ प्रयास किए गए। सरकार के अधिकारियों के समन्वय में राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से खाद्य वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रूपा एंड कंपनी लिमिटेड अपने CSR विंग रूपा लिमिटेड, R.PA लिमिटेड के संस्थापकों PR अग्रवाल, GP अग्रवाल और KB अग्रवाल इस काम को देख रहे हैं। खाद्य वितरण शिविर कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में खिचड़ी, सुरक्षा मास्क, ब्रेड, बिस्किट और ऐसे हजारों जरूरतमंदों को 100% सुरक्षा अनुपालन के साथ वितरित कर रहे हैं। रूपा फाउंडेशन भी सरकार की सहायता कर रही है। लगभग 10,000 किलोग्राम बंगाल पुलिस के कार्यालयों में हाल ही में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। बंगाल पुलिस के दफ्तरों में आसनसोल के पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन, हावड़ा के पुलिस आयुक्त, विधाननगर के पुलिस कमिश्नर, विधायक सुजीत बोस और लेकटाउन पुलिस स्टेशन के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन इस बीच भीलवाड़ा से एक राहत की खबर आई है। यहां कोरोना को हराने के बाद गिरीश के घर लौटने पर शानदार स्वागत हुआ। जैसे ही गिरीश अपने इलाके में दाखिल हुए, सभी आस पड़ोसियों ने उनके लिए जोरदार तालियां बजाईं और वायरस को मात देने वाले उनके जज्बे को सलाम किया। बधाई हो भाई साहब। खोल के बजाओ, गेट खोल के। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों को पेयजल के लिए वन विभाग को 6 लाख रुपए का बजट मिला है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह बजट जारी किया। यह बजट अप्रैल से जून महीने के लिए आवंटित किया गया है। बजट मिलने के बाद रिजर्व के वन्य जीवों के लिए जिस वाटर पॉइंट में पेयजल की कमी है, वहां टैंकर से पानी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। प्रतापगढ़ मुंगाना वनखंड के मुखमपुरा में पैंथर ने घर में बंधी एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। बकरी के चिल्लाने पर परिवार के लोग जाग गए। हलचल होने के बाद पैंथर शिकार छोड़ भाग निकला। घर में पैंथर के हमले के बाद लोगों में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से पैंथर को जल्द पकड़ने की मांग की है। खबर कोटा के करनी नगर इलाके की, जहां एक शिशु गृह के पालने में करीब 1.5 माह की एक मासूम बच्ची मिली, जिसके बाद शिशु गृह के केयरटेकर ने बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया और उसे आइसोलेट कराया। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना संकट में लोगों को जागरूक करने में मासूम बच्चे भी पीछे नहीं हैं। टोडा भीम की रहने वाली 5 साल की नन्ही बिटिया तनिष्का जांगिड़ ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। संदेश में तनिष्का देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना से बचाव को लेकर बातें कहती नजर आ रही हैं। अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार का साथ निभाएं, सरकार का साथ निभाएं,
हाथों को साबुन से बार बार धोएं। हाथों को साबुन से बार बार धोएं। मुंह फिलहाल इतना ही। नमस्कार।